नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का शिंदे फडणवीस पर बड़ा हमला, कहा चोरों बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष एवाई पाटिल शरद पवार गुट में होंगे शामिल। इटावा में अखिलेश यादव ने जेएनयू और पीटीए का किया जिक्र, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है भाजपा। डिप्टी स्पीकर पद के लिए घमासान, टीएमसी सपा और कांग्रेस में बन रही रणनीति, फैजाबाद से सपा सांसद पर दाव लगा सकता है विपक्ष। असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे ने पकड़ा तूल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बहस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका लग सकता है। अजित पवार के एनसीपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कोल्हापुर जिला अध्यक्ष एवाई पाटिल शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद अब पूरे महाराष्ट्र की नजर विधानसभा चुनाव पर है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर नेताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से मुलाकातें बढ़ा दी हैं। कुछ नेता टिकट पाने के लिए वरिष्ठों को मनाने में लगे हुए हैं। ऐसी भी संभावना है कि कुछ नेता अपनी सुविधा के चलते पार्टी बदल सकते हैं। बता दें कि कोल्हापुर में अजित पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। अजित पवार की एनसीपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कोल्हापुर जिला अध्यक्ष एवाई पाटिल के शरद पवार की पार्टी में प्रवेश की प्रबल संभावना है और उन्होंने अजित पवार गुट के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष एवाई पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात की है। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी गई है। दिल्ली में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी गई है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर समझौता नहीं कर सकते, हमें दोनों चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों जरूरी है। एक तो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए और दूसरा निवेश के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इनमें से एक पर समझौता कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग के पैरामीटर में बदलाव होना चाहिए। सरकार पर दबाव डाला, आपकी सरकार है, केंद्र से क्यों नहीं कहते। प्रयागराज में पीडीएम की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया है कि यूपी उपचुनाव के सभी 10 सीटों पर पीडीएम की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इस बैठक में पल्लवी पटेल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। बता दें कि अपना दल ने सबसे पहले इन चुनावों के लिए सियासी कवायद तेज करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अपना दल की शीर्ष नेता एवं विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रयागराज में पीडीएम गठबंधन के घटक दलों की बैठक की और उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे का ऐलान कर दिया है। वहीं पल्लवी ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीएम गठबंधन बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बने पीडीएम गठबंधन ने कम समय में ही 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं अब पूरी तैयारी और दमखम के साथ यूपी उपचुनाव के सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि वे अब दिल्ली में ही रहेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर पहली बार नीतीश कुमार ने बयान दिया है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा की नियुक्ति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने उन्हें राज्यसभा भेजा है, वो यहाँ का काम देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करेंगे। और उन्होंने कहा कि पहले से ही कई राज्यों का प्रभार दिया गया था, इसीलिए मैंने उनका नाम प्रस्तावित किया है और सभी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं बिहार के सीएम ने कहा कि अब ये यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा सब काम जो है वो सब जगह काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने जेएनयू और पीटीए का जिक्र किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने नीट एग्जाम और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर देश में आरक्षण के खिलाफ
काम करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है और उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ही की है। साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा पीडीए के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, वे लगातार ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि जागरूक नागरिक उनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। कुलपति के रूप में पीडीए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जेएनयू में 15% से अधिक पीडीए कर्मचारी नहीं है, वे पीडीए के पक्ष में नहीं है। यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मनोज कुमार सिंह की सीएम योगी के करीबियों में गिनती होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया है जिन्होंने अनुभव और दक्षता हो, साथ ही सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के साथ जीवंतता और सुचारूपन भी हो। बता दें कि कड़ी परीक्षा के बाद बनी टीम योगी के एक ऐसे ही अहम सदस्य आईएएस मनोज कुमार सिंह के, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह की पहचान परफॉर्मर की रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस मिलकर के उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमेशा अपने बयानों की वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि अजय राय आज फिरोजाबाद की शिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी के सिरसागंज के विधायक सर्वेश यादव के घर निजी कार्य से गए हुए थे। वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चीत के दौरान राम मंदिर घोटाले और उपचुनाव को लेकर बात की। सेना यूपीटी नेता संजय राउत ने शिंदे फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा कि चोरों बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे किए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस पर शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा, इसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। एक बेईमान संविधान विरोधी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि तटस्थ रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचाया और राज्यपाल ने असंवैधानिक बहुमत परीक्षण का आदेश दिया। इन सभी ने एक सरकार को वो बनाने में अवैध और असंवैधानिक काम किए हैं। इस अवैध सरकार का जन्म हुआ है और इसे कानूनी रूप से बरकरार रखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।